मैं आपको आज कृष्णा सोपी की कहानी ए लड़की सुनाने जा रही हूँ। कृष्णा सोपी ने जिस भारतीय जीवन को अभिव्यक्ति दी है कई अर्थों में अभूतपूर्व था। यह स्त्री की तरह आई क्योंकि स्त्री के द्वारा रची गई थी। कृष्णा सोपी अपने रचे चरित्रों और कथानकों में एक अलग तेवर के साथ आती हैं जो औरों के मुकाबले उन्हें बिल्कुल अलग जगह देता है। वे मित्रों जैसा पात्र लाती हैं जो आज इच्छाओं के बवंडर की तरह है। इस एक स्त्री चरित्र ने कृष्णा सोपती के विजन और दार्शनिक निष्कर्षों की पहचान पहले से चले आ रहे पुरुषोचित स्त्रीवाद के कटघरे से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया है। मित्रों, जहां अपनी आकांक्षाओं को लेकर मुखर हैं, वहीं ए लड़की की बूढ़ी अम्मू भारतीय पारिवारिक स्त्री की दबाई जाती और विलोम होती इच्छाओं की पहचान के साथ अगली पीढ़ी के समान बेबाक बयान है। उनकी यह अभिव्यक्ति बेशक अपने समय से आगे जाती है और इसलिए मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि मुझे बहुत ही आज के परिवेश के हिसाब से बहुत ही अच्छी लगी। और यहाँ से मेरी कहानी स्टार्ट है। ए लड़की। अम्मू, वह चालान वाली बात क्या है? खास नहीं, खाने पकाने की नोक झोंक और क्या। लंबी बहस चल निकलती तो मेरे पास भी उसका इलाज था। चाय की ट्रे सामने रख देती, इसलिए लीजिए चाय, आपकी इंतज़ार में है, निपटारा कीजिए। तुम्हारे पिता अच्छी चाय के कदरदान थे, इधर उधर की भूल जाते। अम्मू, क्या सचमुच इतनी झड़पें होती थी? होती रहती होंगी, मुझे अब कुछ याद नहीं। भला तुम क्यों मुझे उकसा रही हो? क्यों ज़रूरी है यह भी जानना? अम्मू, जानने में हर्ज भी क्या है? लड़की, सबकी यात्रा इसी तरह घात प्रतिघात में गुजरती है। घर का खेल बराबरी का नहीं, ऊपर नीचे का है। घर का स्वामी कमाई से परिवार के लिए सुविधाएं जुटाता है और साथ ही अपनी ताकत कमाता बनाता है। इसी प्रभुताई के आगे गिरवी पड़ी रहती है बच्चों की माँ। अम्मू, हाँ, शादी के बाद औरत पूरे परिवार के शिकारे की माझी बन जाती है। झील में तिरती नाव, शिकारे तो देखे हैं ना तुमने? उन पर सवार परिवार मज़े मज़े घूमते हैं और चप्पू चलाती है औरत, और उम्र भर चलाती जाती है। उसका वक्त तब सुधरेगा जब वह अपनी जीविका आप कमाने लगेगी। सोचने की बात है, मर्द काम करता है तो उसे इवज़ में अर्थ धन प्राप्त होता है, और औरत दिन रात जो खटती है वह बेगार के खाते में ही ना। भूली रहती है अपने मोह ममता में, अनजान बेध्यान। वह अपनी खोज खबर न लेती तो कौन उसे पूछने वाला है? अम्मू, आपको इतनी जागृति? चुप लड़की, मेरे बालों पर झपट पड़ती हो भला क्यों? तुम्हारी अदाकारी को खूब जानती हूँ। यात्रा मेरी और निचोड़ तुम्हारा। खिड़की की ओर देखते हुए, ये भारी पर्दे बदल दो, ताज़ी हवा अंदर आने दो। लड़की, कुछ देर मुझे चुप रहने दो, मेरे अंदर मेरी अपनी गठरी खुल रही है। अम्मू आंखें मूंद लेती हैं। देर बाद लड़की को सामने देख, फिर यहीं बैठी हो? यह तो बताओ, तुम क्या कर रही हो इस दुनिया में? एक कतरा ही दिखा दो जो तुमने इस जन्म में अर्जित किया हो। तुम्हारी पूंजी क्या है? ऊपर से मेरा समाया जांच रही हो। लड़की उठ खड़ी होती है। मैं उधर जा रही हूँ। नहीं नहीं, बैठी रहो, मेरे पास बैठी रहो। तुम्हारी रुचि की बात करूँगी। वक्त थोड़ा है, इतना तो बताओ मुझे, तुम खड़ी कहाँ हो और किस मोड़ पर हो? पंक्ति में है कोई? भाई बहनों के दरवाजे के बाहर हो तुम? अम्मू, फिर वही। लड़की, बीच में ना टोको, बात को साफ होने दो। सुनो बेटा बेटियाँ, नाती नातिन, पुत्र पौत्र, मेरा सब कुछ परिवार सजा हुआ है, फिर भी अकेली हूँ। और तुम उसी प्राचीन गाथा के बाहर खड़ी हो जहाँ पति होता है, बच्चे होते हैं, परिवार होता है। ना भी हो तो दुनियादारी वाली चौखट तो तुम्हारी अपने आप में हो। और लड़की, अपने आप में होना परम है, श्रेष्ठ है। चलाई होती ना परिवार की गाड़ी तुमने भी, तो अब तक समझ गई होती गृहस्थी में सारी शोभा नामों की है। इसकी पत्नी, बहू, माँ है, नानी है, दादी है, फिर वही खाना पहनना और गहना। लड़की, वह नाम की महारानी है, सब कुछ पोंछ पाछ कर उसे बिठा दिया जाता है अपनी जगह पर। लड़की हंसकर, अम्मू, आपका जवाब नहीं, समझ से पड़ताल करो तो हर सवाल का जवाब है। सूसन, अम्मू को जूस ला दो, मुझे भी। समायोचित लड़की, सूनेपन पर फलों के रस बहारी हो। सूसन, खूब ठंडा लाना, मेरा हलक सूख रहा है। अच्छा था सूसन, प्यास शांत हो गई, तुम भी पियो। लड़की,
परिवार वाली औरत को अपने में क्या क्या हुनर जगाने पड़ते हैं और क्या क्या अंकुश लगाने होते हैं, यह तुम्हें नहीं मालूम। तुम तो अपने में आज़ाद हो, तुम पर किसी की रोक टोक नहीं है, जो चाहो कर सकती हो। एक बात याद रहे कि अपने से भी आज़ादी होनी चाहिए। देती हो कभी कभी अपने को, तुम्हारी मनमानी की बात नहीं कर रही, कुछ मनचाहा भी कर सकती हो कि नहीं। अम्मू क्या जवाब दूं। कमरे में लंबा मौन। इस परिवार को मैंने बड़ी मुताबिक चलाया, पर अपना नीच का कोई काम न संवारा। लड़की, इस समय इस बात का कष्ट है मुझे। लड़की विस्मय से, किस बात पर अम्मू? क्या करना चाहती थी? चाहती थी पहाड़ी की चोटी पर चढ़ूं, शिखरों पर पहुंचूं, पर यह बात घर की दिनचर्या में कहीं न जुड़ती थी। किसे कहती? तुम्हारे पिताजी को? घर गृहस्थी के झमेले और ही उन्हें बस के नहीं थे। ऊपर से आदत ऐसी थी कि कुछ देर से और न जल्दी। मैं आप भी घड़ी बनी रही। लड़की खिड़की के पार देखती है। सूसन कपड़े तिहाने लगती है। अम्मू झल्लाकर, क्यों तिहा रही हो? धुलाई के ढेर लगा रही हो? कोई नया बच्चा तो घर में नहीं है? आन पहुंचा? बूढ़ी चली जा रही है यहाँ से। उसके पुराने कपड़ों की डोरियां लड़की उठाकर सितार का रिकॉर्ड लगाती है। अम्मू कुछ देर विस्मय से सुनती रहती हैं, फिर तीखी तिलमिलाई आवाज़ में, बंद कर दो इसे, यह शोर मेरे लिए अच्छा नहीं। बात को समझा करो। मेरे अंदर की नहरें सूख चुकी हैं। यह सुर मेरे बदन को झंझोड़ देते हैं। मेरी आंखों के सामने काले दागों वाली लकीरें क्यों खुल रही हैं? पूछो किसी से। सूसन के कपड़ा उड़ाते ही अम्मी चौंक कर, तुम लोग मुझे क्यों तंग कर रहे हो? खींच दो, पर्दे उठा दो, हवा आने दो, जल्दी जल्दी करो, मेरा दम घुट रहा है। चुप कहो, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं तितली नहीं मांग रही, अपना हक मांग रही हूँ। मुझे दे दो, ताज़ी हवा में सांस लेने दो। सूसन पर्दे खींचती है। अम्मी जी, बाहर से चौंध आएगी। गुफा है या गुफा? तुमने मुझे क्यों बंद कर रखा है? खोल दो कपाट। किसने सांकल चढ़ाई है? बुलाओ उसे जो मेरे साथ ये खेल खेल रहा है। मेरी बेटी को आवाज़ दो। मुझे बालकनी में ले चलो। मैं एक पल इस कमरे में नहीं रहूँगी। सूसन, अम्मी को इलेक्ट्रॉल दो, मैं बालकनी में जगह बनाती हूँ। टालो मत लड़की, मुझे कुर्सी पर बिठाया होगा। मुझे लेटना नहीं। मैं लेटूँगी नहीं, बैठूँगी। लड़की, ये फैसला आज मेरे हक़ में करना। अम्मू हिलने से जख्म छीलेंगे। इस हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है मुझे, न ज़ख्मों की। मैं जो कहती हूँ वही करो। सूसन आराम कुर्सी बालकनी में रख, उस पर गद्दा और चादर बिछाती है। कुशन रख कर टेक बनाती है। दोनों गोद में उठाकर अम्मी को बाहर ले जाती हैं। कुर्सी पर बैठकर अम्मू उत्साह से, कौन सा मौसम है भला यह? पेड़ स्थिर खड़े हैं, पता नहीं हिल रहा, पत्ता ही नहीं हिल रहा। महीना क्या है? लड़की अनसुना कर रेलिंग पर हाथ टिकाए चुपचाप खड़ी रहती है। मैंने कुछ कहा है? जवाब दो। तो इतनी अवज्ञा ठीक नहीं। अम्मी, मई का तीसरा हफ्ता है, आंधी आएगी। ऊपर देखो, रंगत मटमैली हुई पड़ी है। आसमान कैसा बेगाना सा लग रहा है। इसकी ताकत भी इसके सामने बच्चों ने नहीं खींच ली। बीता हुआ सा। लड़की, लगता है आकाश भी बूढ़ा हो गया है। अम्मू सिर उठाकर बिजली के खंभे देखती है, फिर नीचे पेड़ों पर नज़र गड़ाकर। हाड़ मास के सुनहरी पौधों से इस नीम के पेड़ों की मियाद कहीं ज़्यादा है। अम्मू, नीम के पेड़ तो खूब छितराए हुए हैं। आपके कमरे वाला तो बहुत ऊंचा हो गया है। इन दिनों नीम बहुत महकता है, बौरा पड़ता है, खूब गंध आता है। लड़की, इसकी महक से धरती की बेटियां पगला उठती हैं। फिर अम्मू, अरे फिर क्या? जाती हैं उसके पास जिनसे उन्हें कुछ पाना होता है। यह शंकर समारोह भी तन के साथ ही लगे हुए हैं ना। लड़की, मेरी मछली फिर तड़प उठी है। किनारों की नमी सूख चुकी है। प्यास बड़ी सख्त है। मुझे सोडे का आइसक्रीम डाल कर दे दो। हाँ, एक कुर्सी और रख जाओ। मेरा बेटा आने वाला है, दफ्तर से सीधा यहाँ आता है। लड़की मौन रहती है। अम्मू, आपसे अपने से यह औरत का क्या बेटे की माँ को न पछाड़ सके? अम्मू, आप भी इसी सफ़र में से। मैंने भी यही किया होगा, सभी करती हैं। ज़रूरी होता है क्या? यही समझ लो, घर वाले के तन मन पर मिल्कियत की मोहर लगाती है औरत। उसे लगानी पड़ती है, नहीं तो उसका अपना सुख चैन भंग। अम्मू हंसती हैं। अपना अपना मन है, कहीं शक ज़्यादा, कहीं विश्वास। मर्द सब समझते बूझते हैं। गृहस्थ का मंत्र तो वही है ना, लो और दो। जो देता है उसे लेना भी पड़ता है। सूसन अम्मी को चम्मच में आइसक्रीम खिलाती है। जीती रहो,
तृप्त हो गई हूँ। अम्मू वापस कमरे में आकर आइसक्रीम खाकर मुझे पिस्ते वाली कुल्फ़ी याद आ रही है। चांद पाल घाट पर खाई थी। क्या खास बात थी अम्मू? समय और स्थान। वह जगह तो ऐसी कि किनारे पर खड़ा आदमी अवाक होकर रह जाए। जहाज़ लंगर डाले खड़े हैं, भोंपू बज रहे हैं, पानी की बत्तियां झिलमिला रही हैं, लहरें एक दूसरे को पछाड़ रही हैं, नावें तिर रही हैं, किनारे पर मेले लगे हुए हैं, जीने वालों के ऊपर आकाश का चंदोबा तना है, तारे टिमटिमा रहे हैं, चाँद भी सजा हुआ है। लड़की इस लोक में पृथ्वी और पानी की वह रौनकें अद्भुत और अनोखी। ऐसे में यहाँ से चले जाने का दिल भला किसका करता होगा। पर पड़ाव आन पहुँचना है अपने वक्त पर। जब कलकत्ता गई थी ना मैं, बड़ी घूमी फिरी। लड़की शाम मेरी बड़ी बेटी मुझे और अपनी नन्ही पोती को वहाँ ले गई। 3 शाखाएं जुड़ गईं, 3 पीढ़ियाँ ही कहो। मैं अपनी बेटी और मेरी नाती की बेटी लड़की। परिवारों के बच्चे बड़े बूढ़ों को नया करते रहते हैं। ऐसे में बड़ों को अपनी उम्र पहले याद आती है, फिर भूल भी जाती है, मग्न हो जाते हैं। उस शाम तुम्हारी बहन कुछ ऐसा करती रही कि अब वह बड़ी है और मैं उसकी माँ उससे छोटी हूँ। उधर उसकी नटखट पोती कावली ऐसे भाव में कि उसके पापा की नानी बूढ़ी भी हैं और बच्ची भी। बार बार निहोरा करे, नानी माँ एक और आइसक्रीम लीजिए, चलिए मुझसे बांट लीजिए। दोनों आधी आधी स्थान और समय जुड़ते हैं तो परिवारों के पराग मिलते हैं। ठहर लड़की, मन के झरोकों में से कुछ देख रही हूँ। क्या है अम्मू? अम्मू पोपले से मुँह से हंसती हैं। थोड़ा तेज तर्रार मजबूत तुमने सवारी की ना अपना वज़न बताया और न घोड़ा सधाया। लड़की, जो समय को पहचानता है ऋचाएँ भी उसी की होना चाहती हैं। जो हाथ अर्जित करता है वही मनचाहा वितरण करता है। लड़की दीवारों के पार देखती है और आंखें बंद कर लेती है। ऊब गई हो तो कुछ देर घूम क्यों नहीं आती? लड़की उठकर बाहर जाती है और कपड़े बदल कर लौटती है। अम्मू कॉफ़ी पीने जा रही हूँ, कुछ लाना तो नहीं? पाइनएप्पल पेस्ट्री खा लूँगी, आराम से ही लौटना, यहाँ की चिंता न करना। तुम मुझे यहीं पाओगी। अभी हूँ। हाँ, बाल बनवाने हैं, जाओ उनसे कहती आना मेरे बाल कटवाने हैं। बहुत तंग हूँ, भारी है, मुझे चैन मिलेगा, अब इन्हें संभालना मुश्किल है। सूसन, तौलिए, शैम्पू, तेल सब तैयार रखना, उनके पास वक्त कम होता है। मेरे लौटने से पहले पहुँच जाएं तो मम्मू के बाल कटवा देना। अम्मू ठीक है ना? हाँ। देखा सूसन, यह है मेरी लड़की। इसके जाते ही कमरा बेरौनक हो गया। अम्मी जी, दीदी आपकी बहुत मानती हैं। सिर्फ मानती नहीं, माँ को जानती है। दोनों में फ़र्क है। मानना एक बात है, जानना कोई दूसरी। दूसरों के लिए अपने को सजग रखती है। सूसन, दीदी तुम्हारी अनमनी सी हुई रहती हैं, जाने क्या बात है? कुछ बात नहीं अम्मी जी, दीदी थक जाती हैं। पीछे से क्या तुम देख लोगी? इसे आराम बहुत चाहिए। कभी काम पर लग जाए तो फिर सब कुछ भूल भाल कर काम करती है, मेहनत से नहीं डरती। यहाँ रहती जाओगी तो अच्छा ही है। सूसन ऊपर से खुश लगती है पर किसी का हक नहीं रखती। सूसन, मेरा एक काम कर, बाहर जाकर आसमान की रंगत तो देख, पानी बरसने में कोई आसार है कि नहीं? पीठ की हालत बुरी है ना? दवा पट्टी और जाने क्या गया। ऊपर से तो घाव ठीक हो रहे हैं अम्मी जी, मुझे बहला मत। तुम सफाई करके देखती हो, मैं देख नहीं सकती, फिर भी तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। दर्द को सहती हूँ हंसकर। सूसन, अपनी पीठ अपनी आँखों से कोई देख नहीं सकता। मुझे इसका हाल पता है क्योंकि मुझे सहना पड़ता है। इस बात को छोड़ो, ये बताओ तुमने कभी नदी किनारे स्नान किया? उसके तूल, ठंड गरम शावर कुछ नहीं। मैं नहाई हूँ बावली में, नदी, सरोवर और समुद्र में। गहरा सुख, आनंद। पुरी में जी भर कर नहाई। मेरी बड़ी बेटी ही ले गई। अम्मी जी, आपको बड़ी बेटी की बहुत याद आ रही है। हाँ अम्मी, आएगी क्यों नहीं? वह मेरी टीका बेटी है। मेरे ससुराल घर से लड़के ज़्यादा थे, यह पहुंची तो खूब खुशी मनाई गई। अम्मी जी, सबसे छोटी दीदी समझदार है पर थोड़ा पचीजती नहीं है। अपनी खूबी खामियां माता पिता बच्चों को देते हैं, संस्कार उन पर पड़ते हैं। आवाज़ आई है, देखो दरवाजे पर कोई मेरा बेटा होगा। अम्मी जी, कोई नहीं है। फिर से देखो, प्रभा होगी। मेरी बड़ी नातिन अपने पापा पर गई है, काम से काम मिलाती जाती है। सुन सूसन, छोटी मीरा से मिली हो ना? बड़ी सुघर सलोनी है, आती रहती है।
नानी से मिलने। चलो अब तुम ठंडे तौलिए से मेरा मुंह पोंछ दो, गर्दन भी। सूसन यह गर्दन अब इन बालों पर बोझ नहीं सहती। लड़की बाहर से लौटकर, अम्मू बाल बड़े अच्छे कटे हैं, आप बेहतर लग रही हैं। क्या तुम्हारे बाहर जाते ही मेरे चेहरे पर लाली फिर गई? जी नहीं, छोटे बाल आप पर अच्छे लग रहे हैं। जाने इसका ख्याल पहले क्यों ना आया, कटवा देती तो आराम ही मिलता। अब हल्का महसूस कर रही हूँ। और पहले शादी में लड़के लड़कियों का सिर ऐसे गूंथा जाता था, दुनिया भर की पाबंदियाँ दुल्हन के बालों पर ही लगा दी जाती थीं। मैं ससुराल पहुंची तो मौका लगते ही तुम्हारे पिताजी बोले कि तुम्हें जो भी जी चाहे वो कर सकती हो। फिर तुम्हारे पिताजी समझा कर बोले, देखो इस घर में ऐसा कुछ नहीं है जो बदला ना जा सके। जो भी मन हो वो कर सकती हो निश्चित होकर। अम्मू सुनकर कैसा लगा? अच्छा, जी में खुशी हुई, ठंग से निभ जाएगी। तुम्हारे पिताजी स्वभाव के नर्म स्वभाव वाले थे। परिवार में जो अपनी मान मर्यादा थी उसे काटने छाटने की कोई छूट नहीं थी। इस मामले में बड़ी सख्ती थी। अम्मू हठधर्मी हुई ना? नहीं, अनुशासन। तुम्हारे दादा साहब का ठहराव अनुशासन दोनों अद्भुत थे। और पिता पुत्र का पलड़ा लगभग एक सा था, न भारी न हल्का। बराबरी की बात मैंने इनके घर में ही सीखी। अरे अम्मू, आपके अपने पीहर में, हमारे नाना नानी के घर में? वहाँ के किस्से रहने दो, तुलना ठीक नहीं। बता दीजिए। लड़की, तुम्हारे नाना के यहाँ लाड़ प्यार, चाय, खाने पीने की कोई चीज़ की कमी नहीं थी। खेलने की भी कोई भी रुकावट रोक टोक नहीं थी। पहनने ओढ़ने की भी कोई रोक टोक नहीं थी। बट लेकिन लड़के लड़की में एक भेदभाव था। तुम्हारे नाना नानी के जो है आखिरी की बीमारी के समय हम बहनें सब पहुँचे, लेकिन उनके मुंह से बार बार बेटे का नाम निकल रहा था। और क्या कह रही थी भला, मैं याद तो आए? हाँ, हमारे भाई को भेजा गया कॉलेज और हम बहनों की पढ़ाई पंडित ग्रंथों मौलवी के पास। ज़रा सोचो, मैं अपने भाई की तरह पढ़ती तो क्या बनती, क्या होते मेरे बच्चे। सच तो यह है कि लड़कियों को तैयार ही जानमारी के लिए किया जाता है। भाई पढ़ रहा है, जाओ दूध दे आओ। भाई सो रहा है, जाओ कंबल उड़ा दो। जल्दी से भाई को थाली परोस दो। और उसे भूख लगी है, भाई खा चुका है, लो अब तुम खा लो। अम्मू कुछ देर खामोश हो जाती हैं। सूसन पास झुककर, क्या बात है अम्मी जी? अम्मू सहमी सी आवाज़ में, मेरी आंखों में जलन हो रही है, धुआं उठ रहा है। भला क्या हो रहा है? लड़की तेजी से रसोई घर की ओर जाती है। लड़की फिर लौट के आती है। आंखों पर जैसे कुहासे का लेप कर रहा है, ठीक से दिख नहीं रहा है। अम्मू, इससे आराम मिलेगा। क्या रख रही हो मेरी आंखों पर? अम्मू, मलाई के फाहे हैं, इधर आओ मेरे पास। जैसी मेरी आंखों को पहुंचा रही हो ऐसी ठंडक तुम्हें कभी मिली? माँ से सच सच बताना। नहीं अम्मू। देर तक कमरे में मौन रहा। अम्मू एकाएक अपने से बेखबर होकर, जाने पूर्णमासी कब है, नया चांद कब निकला था, बताओ तो सही। मैं तुमसे पूछ रही हूँ। लड़की रुखाई से, मुझे कुछ याद नहीं। और ये तभी तो यह गठरी अपने कंधों पर उठा रखी है तुमने। फेंक दो इसे, फेंक दो, पूरे फेंक दो। लड़की, समय को खाक न बना, संभल जा। पानी ढलान पर है। लड़की कमरे से बाहर जाती है। सूसन अम्मी को ग्लूकोज देती है। अम्मी आप ही आप। ये लड़की मेरे अंदर आई तो जाने क्यों मैं दिल मन में अकेली हो गई थी। सिर पर एकांत ही छा गया था। दिल में यही उठे कि पगडंडियों पर अकेली घूमती रहूं। लगे चीड़ का ऊंचा पेड़ है मेरे अंदर, उग आया है, हवा में झूल रहा है, बस झूल रहा है, आगे कुछ नहीं है। इस लड़की को सर्द ना समझो, इसके पानी में अंगारे हैं। अपने को काबू किए रहती है, जाने कैसे। सूसन, घंटी बजी है, कोई आया है। बीबा बाबा होंगे, मेरे पोता पोती। अम्मी जी, वे लोग तो अपने ननिहाल गए हैं। हाँ अम्मी, अपनी नानी के यहाँ दिल लगाने ही तो इस दुनिया में से जाने वाली हूँ। सोचकर मेरी समधिन उदास हो रही होगी, उसी को पुचकारने गए होंगे। सूसन, मिली हो ना मेरे पोते पोती से? हूबहू दादा साहिब पर है। वैसे ही बैठना उठना, वैसे ही हाथ की हरकत, खाने के मामले में। और आंखें खोलते ही अम्मी कमरे की पहचान करती हो, जैसे लड़की को पलंग के पास खड़ी देखकर तीखी आवाज़ में, कौन हो रही भला? तनी हुई आती हो, दनादन निकल जाती हो। देखी कोई हुई सूरत है। अपने पिता की झलक उठा ली। लड़की, उनमें अहंकार जरा न था। तुमने अहम की पोटली दिमाग में डाली हुई है, इसीलिए कुछ किसी से कुछ बांटा नहीं। लड़की दबे पाँव कमरे से बाहर चली जाती है। सुमन, देखना जरा, अलमारी पर एक गुल्लक पड़ी है, मेरी नातिन की है, इधर उधर मत कर देना। खूंटी पर सीलम की लच्छी डाल रखी है मैंने, पोती के लिए गुड़िया बना रही हूँ, बाल लगाऊंगी।
गुंजल मत डाल देना। लड़की खिड़की के पट क्यों बज रहे हैं? रह रह किसका आंचल लहर रहा है? अरे यह तो मेरी ओढ़नी है, पकड़ लो कस कर। नहीं तो आंधी में उड़ जाएगी। सूसन दीदी को बुला लाती। दोनों अम्मू पर झुककर सो गई हैं, गहरी नींद में हैं। सूसन कहाँ हो? मेरा बिस्तर बदल दो, गीला हुआ पड़ा है। सुन रही हो ना गाड़ी की आवाज़? स्टेशन दूर है। इंजन की आवाज़ ददराती हुई यहाँ पहुँच जाती है। जब तुम्हारे पिताजी चला चली की तैयारी में थे, सुबह 4 बजे वाली गाड़ी की आवाज़ पर चौंक कर उठ बैठते। मैं उन्हें चुपचाप देखती रहती और उनसे पूछा कभी कुछ नहीं। एक रात ऐसी थर्राती आवाज़ पर उठ बैठे, सिरहाने कोहनी टेक मेरी ओर झुके। सुन रही हो ना? यह आवाज़ मुझे बहुत उदास कर जाती है। मैं चुप। क्या कहती? यात्रा पूरी होने पर आती है, जाने क्या क्या दिल को खटखटाता है। बीते सुखों के समूह पिछली दिशा की ओर, जीवात्मा विराट की ओर वापिस। लड़की ओढ़न ठीक करने के बहाने माँ की कलाई छूती है। अम्मू नरमाई से, अभी ये प्राचीना ठीक चल रही है, जाकर आराम करो। लड़की संकोच से उबरने के लिए, अम्मू मैं तो आपके लिए कॉफ़ी बनाकर ला रही हूँ। क्या आपके लिए भी? ना, खिलाना चाहती हो तो कोई ताज़ा फल दो। आम की आलू बुखारा? आम ही यथा नाम तथा गुण। लड़की तुम्हारी बड़ी बहन फल अच्छा काटती है, आम की फाँके करती है दो, कांटे से गोद पर उस पर मलाई डालती है। आँख और मन दोनों स्वाद में रच बस जाते हैं। उन्हें भी तो आप ही ने सिखाया होगा। नहीं, नज़ाकतें इसी घर की हैं, हमारे यहाँ की नहीं। लड़की हंसकर, अम्मी हमारे और तुम्हारे घर का जिक्र एकाएक कैसे होने लगा? क्यों, इसमें हैरानी की क्या बात है? औरत जब नए घर में जड़ें जमाती है तो अपने मायके को दिल के पिछवाड़े में डाल देती है। तो अपनी औरत जब नए घर में जड़ें जमाती हैं तो अपने मायके को दिल के पिछवाड़े में डाल देती है। अपनी माँ को ही देख लो, ज़िंदगी गुजर जाने के बाद आज उन्हें याद कर रही हूँ। अम्मू अब तो मुठभेड़ का कोई अंदेशा नहीं, पर मुकाबले की बात कैसे उठी मन में? भोली बातें सोचने कहने का मौका ही कहाँ था। अब लेटे लेटे दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। अम्मू किस ओर का पल्ला भारी है? शेखी मत बगा लड़की, मेरे पीहर की खूबियाँ भी कम नहीं थी, उसी शाख से निकली हूँ। आप भी घर घर भर को काबू किए रही। नहीं रीगुप्त, तुम्हारा खानदान किसी को गर्दानता नहीं, सबकी खूबियाँ निगल जाता है यह परिवार। या न कहें आपकी आवाज़ से परिवार चलता रहा। जो भी तुम्हारे घराने में रस बेरस आर पार फैला है, जाने क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, अपने में ही उलझे रहते हैं। तो और कैसे? जैसे हो वैसे ही तो लगोगे, हमेशा ऐसे ही थे। लड़की मेरा मायका कुछ कम न था, उन्होंने तुम्हारी तरह सिर पर नहीं उठा रखा था। तुम्हारे यहाँ तो हर किसी को शिलालेख लगा हुआ है। अम्मू ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? कर लेने दो मुझे, हिसाब किताब बताने का दोबारा थोड़े ही आऊँगी। गृहस्थ में पाँव रखकर स्त्री का जो मंथन मर्दन होता है, वह भूचाल के झटकों से कम नहीं होता। औरत सहन कर लेती है क्योंकि उसे सहन करना पड़ता है। अम्मू पहले गुस्से में लड़की को घूरती हैं, फिर हंसने लगती हैं। अरे इस कुल की बुढ़िया, किसी ने दुनिया में भेजने से पहले मुझसे पूछ ही लिया तो मैं लौट कर यहीं आऊँगी। इस घर में तुम्हारे पूर्वजों की संचित समिधा है, मेरा अपना बनाया हुआ परिवार यहाँ सुरक्षित है। भला मैं क्यों किसी दूसरे घर का दरवाज़ा ढूंढूंगी? बरसों सालों साल इस दुनिया में रही हूँ, पर इन दिनों बार बार यही मन में है कि इतना जीना था तो कुछ ढंग का काम किया होता। इतनी बड़ी दुनिया उसे ही देख डालती, पर गृहस्थी के ताने बाने में ही उम्र गुजर गई। अम्मू आपने बहुत कुछ किया, सारे परिवार को बनाया, मुझे बढ़ा चढ़ा कर मत बता लड़की। मैं तुम सबकी माँ ज़रूर हूँ, पर अलग हूँ। मैं तुम नहीं, तुम मैं नहीं। मेरी बातें तो सुने अम्मू। अम्मू भड़क कर, इस लिहाजदारी से मेरा अब कुछ बनने वाला नहीं है। सुन लड़की, संतान माँ के हिस्से का सारा वक्त गटक जाती है। अम्मू किसी से तो कुछ संतोष पाया होगा। मैं उसकी बात नहीं कर रही। माँ पैदा करती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, फिर उसी की कुर्बानी। माँ को टुकड़ों में बांटकर परिवार उसे यहाँ वहाँ फैला देता है। कारण तो यही ना, समूची रह कर कहीं उठ खड़ी ना हो। माँ को प्यौसर गाय या धाय बनाकर रखे रहते हैं, खटती रहे, सुख देती रहे, इसका काम इतना ही है। वह अपने तई कुछ भी समझती रहे, पर बच्चों के लिए मात्र घर की व्यवस्था करने वाली। सूसन माँ के सिरहाने वाली हल्की बत्ती जलाती है,
अम्मू आंखें मूंद लेती है। आज अम्मू का आखिरी वक्त था शायद। उसने अपना जो भी मन की इच्छाएं थी उस लड़की से कह दी थी और जो भी उसका लेखा जोखा था आज उसने उसको पूरा किया था।